क्लास फिफ्थ। आज हम आपका अध्याय 7 हिंदी का पढ़ने जा रहे हैं। अध्याय 7 है सबसे बड़ी वस्तु। अब सबसे बड़ी वस्तु तो आप देखिए बेटे, सबसे बड़ी वस्तु तो आप अंदाज़ा लगाइए। कोई कहेगा घर, कोई कहेगा बिल्डिंग एंड कोई कहेगा गाड़ी। तो अब जो हम इसमें जो जानने जा रहे हैं कि आखिर सबसे बड़ी वस्तु क्या होती है, तो एक छोटा सा एक अंश है सम्राट अकबर और बीरबल के बीच के बारे में। कि आपने सुना ही होगा कि जो बीरबल थे उनकी बुद्धिमानी के चर्चे दूर दूर तक थे और सम्राट अकबर हमेशा ही बीरबल से कुछ ना कुछ पूछते ही रहते थे और बीरबल भी हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे अपना। तो सम्राट अकबर और उनके वजीर जो थे बीरबल का बुद्धि विनोद और प्राय मतलब ये पढ़ने में भी आता है, सुनने में भी आता है कि उनका मनोरंजन के किस्से, चुटकुले ये सब काफ़ी प्रसिद्ध हैं। आपने मैगज़ीन वगैरह में या टीवी पर या अपने पेरेंट्स से, दादा दादी से इनसे सुना भी होगा इनके बारे में कि काफ़ी चर्चे हैं इनके, काफ़ी घटनाएं हैं। तो उन्हीं में से एक घटना आज हम इस चैप्टर, इस अध्याय के द्वारा पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें एक घटना की ओर बताया गया है कि एक दिन क्या था, बीरबल जो थे वो अपने घर की ओर जा रहे थे तो देखा कि एक बच्चा था फटे पुराने कपड़ों में, एक निर्धन बच्चा एक बैठा हुआ था पेड़ की छाया में। तब उन्होंने देखा कि वो जो बच्चा था वो एक एक जो चना था ना वो चबा रहा था तो मुंह में डाल के। तो बीरबल को बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने देखा कि बच्चा एक एक चना क्यों खा रहा है। तो बीरबल जो है बड़े उत्सुकता से उन्होंने उस बच्चे से कहा, बेटे आप एक एक चना क्यों खा रहे हो, अधिक क्यों नहीं डालते हो। तब बालक बोला, श्रीमान मैं कई दिनों से भूखा हूँ, आज जो है ये थोड़े से चने मिले हैं, यदि इन्हें एक बार में ही खा जाऊँगा तो फिर समय किस प्रकार काटूँगा मैं अपना, और समय काटने के लिए ही मैं एक एक चना जो है चबा रहा हूँ। उस निर्धन बालक के बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तर को सुनकर बीरबल बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने क्या किया, उस बच्चे को, बालक को अपने साथ लिया और घर ले गए। अब घर जाकर उन्होंने साफ सुथरे कपड़े पहनाए उसको और भरपेट भोजन कराया दिया और उसको अपने पुत्र के भांति ही उसकी देखभाल करने लगे और उसे अपने घर में ही रख लिया। एक दिन बीरबल सम्राट अकबर के पास बैठे थे तो अकबर प्राय बीरबल से कुछ ना कुछ मतलब पूछते ही रहते थे। तो उस दिन भी उन्होंने एक प्रश्न पूछा और जिसका उत्तर देना जो है एक सरल काम नहीं था। अकबर ने पूछा, बीरबल सबसे बड़ी वस्तु क्या है। बीरबल को इसका जो उत्तर नहीं सूझा तो एकदम वो उसमें पड़ गए हैरानी में। तो उन्होंने कहा, जहाँपना इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको सोच समझ कर दूंगा। तब अकबर ने कहा, ठीक है तुम सोच समझ लो अच्छे से, 1 महीने का मैंने तुम्हें समय दिया है, अगर इसके अंदर तुम उत्तर न दे सके तो तुम्हारा कत्ल कर दिया जाएगा। फिर बीरबल इस आदेश को सुनकर बड़े हैरान हो गए, परंतु अब वो क्या करें, अकबर को कुछ कह भी ना सके क्योंकि तो सम्राट थे, और अपना घर लौट आए। बहुत जो है सिर पटका, सोचा समझा, परंतु इसका जवाब ना मिला कि आखिर इस प्रश्न का उत्तर क्या दें। सोचते सोचते अब 1 महीना होने में केवल एक ही दिन बचा था। अब निर्धन बालक ने जो है बीरबल को देखा कि बड़ी उदास अवस्था में बैठे हैं, तो पूछा, पिताजी आप ऐसे उदास क्यों हैं, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। तब बीरबल ने एक एक चना खाने वाली जो घटना थी वो याद की और सोचने लगे, भाई बालक तो बुद्धिमान है, शायद ये मेरे प्रश्न का उत्तर दे दे। तब उन्होंने कहा, बेटा सम्राट ने पूछा है कि सबसे बड़ी वस्तु कौन सी है, तो मुझे तो इसका उत्तर मिल नहीं रहा है, मैं इसी कारण चिंतित हूँ। और सारी घटना बता दी कि मुझे 1 महीना मिला है और वो शेष 1 दिन बचा है, मतलब 1 महीने में अब तो बालक ने कहा, पिताजी आप चिंता ना करें, सम्राट को जाकर कह दीजिए कि बुद्धि ही इसका जो है बुद्धि एक ऐसी चीज़ है जो सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी वस्तु बुद्धि है। संसार के बड़े से बड़े काम बुद्धि के सहारे ही होते हैं, ये तो आप जानते ही हैं बच्चों। बड़ी से बड़ी मुसीबत जो होती है हम बुद्धि से पार कर लेते हैं, उसका संकट का सामना कर लेते हैं। तो बीरबल ने सम्राट के पास जाकर यही उत्तर सुना दिया। सम्राट जो है बड़े प्रसन्न हुए, खुश हुए
और बोले हाँ तुम्हारा उत्तर एकदम ठीक है बीरबल। अब ये बताओ कि बुद्धि का भोजन क्या है, आखिर बुद्धि खाती क्या है। यदि 1 महीने तक इस प्रश्न का उत्तर ना दे सके तो तुम्हें प्राण दंड दिया जाएगा। अब बीरबल जो है ये तो सवाल सुन के अब देखा उन्होंने तो और भी टेढ़ा है। उन्होंने बहुत सोचा समझा परंतु उसका भी उत्तर ना मिल सका और इस तरह से वही महीना जो है बीतने लगा और बीरबल जो है परेशान रहने लगे। फिर निर्धन बालक ने जब वैसी अवस्था में देखा तो फिर जब दुखी पाया उन्होंने बच्चे ने देखा कि बीरबल बड़े दुखी हैं, उदास अवस्था में हैं, तब बालक ने फिर पूछा कि भाई पिताजी क्या बात है, क्या उनको मेरा उत्तर पसंद नहीं आया। तब बीरबल बोले नहीं बेटा तुम्हारा तो जवाब बिल्कुल ठीक था, परंतु सम्राट ने मुझसे एक और प्रश्न कर लिया है। उस उत्तर पे तो वो प्रसन्न हुए थे, परंतु अब नया प्रश्न जो उन्होंने रख दिया है उसका उत्तर मुझे नहीं मिल रहा है। तब उन्होंने पूछा पिताजी बताइए शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। तब बीरबल जो है बोले कि बेटा अब उन्होंने मुझसे पूछा है कि बुद्धि क्या खाती है। तब बालक बोला पिताजी इसका उत्तर तो बड़ा आसान है, आप उनसे कह दीजिए कि जो बुद्धि है वो चिंता खाती है, क्योंकि जो लोग बुद्धिमान हैं वे ही चिंता करते हैं। बुद्धिमान लोग तो जो बुद्धिमान लोग हैं वे ही सोचते समझते हैं, हर चीज़ की चिंता करते हैं, परंतु जो बुद्धिहीन है वो लोग एकदम निश्चिंत रहते हैं, उन्हें कोई चिंता नहीं रहती है। तो यानी कि जो हमारी बुद्धि है वो चिंता खाती है। बीरबल को बालक का ये उत्तर बड़ा जो है पसंद आया और सम्राट के पास चले गए और प्रश्न का उत्तर दे दिया। सम्राट के हर्ष का ठिकाना ना रहे, वो बहुत खुश हुए और कहा बीरबल तुम बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान हो, अब एक प्रश्न और है उसका उत्तर तुम और दे दो मुझे, तो सोच समझ के बताना। अब मुझे ये बताओ बुद्धि आखिर पीती क्या है। बीरबल ने सोचा अब क्या किया जाए, पहले के 2 प्रश्न का जो उत्तर था वो तो बालक ने दे दिया, इस बार क्या होगा। अब वो फिर चिंता में, क्या बालक इसका जवाब दे पाएगा कि नहीं। अब सोचते विचारते जो बीरबल थे वो घर पहुँचे और अब बड़े प्यार से उन्होंने बालक को अपने पास बुलाया और कहा बेटा तुमने दूसरे प्रश्न का जो उत्तर दिया था वो बिल्कुल ठीक था, अब सम्राट ने एक और प्रश्न जो है मुझे दे दिया है, क्या तुम उसका उत्तर दे सकोगे। एक अन्य प्रश्न किया है। तो बालक ने कहा पिताजी कृपया आप प्रश्न बताइए, मैं देखता हूँ क्या मैं उसका तो उत्तर दे सकता हूँ कि नहीं, क्या उसका उत्तर बनता है कि नहीं बनता। तो बीरबल बोले बेटा सम्राट ने पूछा है कि बुद्धि क्या पीती है। तो बालक बोला पिताजी आप सम्राट से जाकर कह दीजिए कि बुद्धि जो है क्रोध पीती है, क्योंकि बुद्धिमान मनुष्य ही क्रोध को पी सकता है। निर्बुद्धि तो बात बात में आग बबूला हो जाता है, गुस्सा करता है, कुछ सोचता समझता नहीं है, बस कुछ भी बोलता चला जाता है। तो बीरबल अगले दिन बड़ा ही खुश होकर सम्राट के पास गया और बताया महाराज बुद्धि क्रोध पीती है। तो सम्राट इस उत्तर से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए और उन्हें बीरबल को बहुत सा इनाम दिया। फिर कहा बीरबल तुम्हारी जो बुद्धि है उस बुद्धि की तो परीक्षा हो गई, परंतु अब मन में एक और प्रश्न जो है जाग उठा है और बड़ा ही बेचैन कर दिया है उस प्रश्न ने, मुझे उसका उत्तर बता दो। तब बीरबल एकदम धैर्य से बोले सम्राट कौन सा प्रश्न है। तो अकबर बोले वह प्रश्न है कि आखिर बुद्धि का रूप क्या है। बीरबल को उस बालक पर भरोसा था, उन्होंने जाते ही जो है उससे वह प्रश्न किया। तो बालक ने उत्तर दिया पिताजी आप चिंता ना करें, सम्राट से कह दें इस प्रश्न का उत्तर तो मेरा बच्चा ही मेरा बेटा ही दे देगा। अगले दिन बीरबल जो है उस बालक को अपने साथ ही दरबार में लेकर पहुंच गए। सम्राट ने कहा बीरबल क्या मेरे प्रश्न का उत्तर आए हो सोचकर। तब बीरबल बोले सम्राट इस प्रश्न का उत्तर तो मेरा बेटा ही दे देगा। अकबर बालक को देख के बोले बालक मेरे प्रश्न का उत्तर क्या उत्तर है बताओ। तब बालक बोला सम्राट ऐसे प्रश्न का उत्तर यूं ही नहीं पूछा जाता, पहले आप मेरे शिष्य बनो और
फिर आप मुझसे इसका जवाब मांगो जब शिक्षक बन जाओ। यदि आप इसका उत्तर चाहते हो तो आप सबसे पहले गद्दी से नीचे उतरो और मुझे जो है वहाँ बैठने दो। अब अकबर जो है राजगद्दी से नीचे उतर आए और बालक को उस पर जाकर गद्दी पर बिठा दिया। बालक भी बैठ गया। सम्राट, अब जो है आपने अपनी बुद्धि का रूप देख ही लिया होगा, क्या होता है बुद्धि का रूप। अब जो सम्राट बड़े हैरान, बुद्धि का रूप कैसे। तब बालक ने, क्योंकि सम्राट की तो समझ में कुछ आ ही नहीं रहा था, तब बालक ने कहा, सम्राट, किसी को ऊपर चढ़ाना और नीचे गिराना, यही तो बुद्धि का रूप है। देखो, मैं बुद्धि के बल पर राजगद्दी पर बैठ गया हूँ और मैंने आपको नीचे उतार दिया है। तो सम्राट जो है इस प्रश्न का उत्तर जो है पाकर बड़े ही गदगद हो गए। गदगद होना मीन्स खुश हो जाना, प्रसन्न हो जाना। बालक को बहुत सारा इन्होंने इनाम दिया। तो इस तरह से बेटे आपका जो ये चैप्टर था सबसे बड़ी वस्तु, ये आपका समाप्त होता है। तो आपने देखा कि बुद्धि से कितने बड़े बड़े हल निकल आते हैं, तो हमें समझदारी से ही काम लेना चाहिए। थैंक यू बेटे, आपका चैप्टर यहीं समाप्त होता है।